अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समन अलीम। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है ACOS TOCOS, जो कि पीपीसी कैंपेन में, जैसे कि अभी पीपीसी की कैंपेन हम लोगों ने रन की और काफ़ी ज़्यादा उस पे जो है वो डीपली हमने बात की थी। तो अभी हमारा जो ACOS आ जाता है, TOCOS आ जाता है, तो ये क्या चीज़ें हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से तो पता चलता है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलता है? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन अगर तो हमारे ACOS से ज़्यादा है और ACOS उससे कम है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो फ़ायदे में जा रहे हैं, हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमारा ACOS ज़्यादा हो गया और हमारा प्रॉफिट मार्जिन उससे कम है, तो उसका मतलब है कि हम जो है वो नुकसान में जा रहे हैं और हमारी पीपीसी कैंपेन अच्छी नहीं चल रही। अब ये हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि हम लोगों के जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको पीपीसी कैंपेन में बताया कि हम लोग उन सर्च टर्म को देखते हैं कि जिस पर हमें जो है वो कन्वर्जन नहीं आ रही, हम उनको नेगेटिव में जाके डाल देते हैं, और जिन पे हमें कन्वर्जन आ रही होती है हम उन्हें एग्जैक्ट मैच में जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। आपने ये देखना है कि आपको 10 क्लिक्स पे अगर एक कन्वर्जन आ रही है, एक सेल आ रही है, तो ये बेस्ट होता है कि आपको 10 पे 10 क्लिक्स पड़े और एक सेल आ गई, तो ये ठीक है आपके लिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके 15 क्लिक्स तो आए हैं बट आपकी सेल नहीं आई, या आपके 20 क्लिक्स तो आए हैं और आपकी सेल नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि ये जो आपके सारे जो ये सर्च टर्म है ये आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस पे इतनी क्लिक्स आ गए हैं बट सेल नहीं आ रही, तो आप इसको जो है वो एग्जैक्ट में नहीं शामिल करेंगे, आप इसको नेगेटिव में शामिल कर लेंगे ताकि अमेज़ॉन इनको दोबारा से जो है इन पे क्लिक आना ही ना पाए। आपने ये पहले ही जो है वो कोशिश कर लेनी है। और अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके मेन कीवर्ड्स हैं और आपके मेन कीवर्ड्स पे भी अब आपको सेल नहीं आ रही, तो फिर आपने ये देख लेना है कि अब आपकी जो लिस्टिंग है ना उसमें सारा प्रॉब्लम आ गया है। अब लिस्टिंग में क्या प्रॉब्लम आया है? तो जैसे लिस्टिंग की वीडियो में आपको मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि आपने रेलिवेंसी पे बहुत अच्छा काम करना है, कि आपके जो सर्च टर्म है, आपकी रेलिवेंसी है, उसी ने आपकी पीपीसी बनानी है और उसी ने आपकी लिस्टिंग जो है वो बनानी है। तो अगर तो आपने उस पे अच्छा काम किया होगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया, रेलेवेंसी अच्छी नहीं निकाली, तो उस पे आपको ये आएगा प्रॉब्लम और आपको पीपीसी में आके दोबारा से अपनी लिस्टिंग पे सारा काम करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको नाम मैंने पहले भी बता दिए थे कि ACOS क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल के, और जो TOCOS होता है वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। जो आपकी पूरी आपने अपनी जो है वो कॉस्ट, आपकी जो अमेज़ॉन का ज़्यादा काम होता है ना वो आपकी TOCOS से होता है कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो सेल की वो क्या है, अमेज़ॉन उसको ज़्यादा देखता है। आपने ACOS का ख्याल करना है कि ये कम कैसे रखी जाए। अब बहुत सारे टूल्स हैं पीपीसी के लिए, जैसे स्टूडेंट्स को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आता है, वो यही पूछते हैं कि क्या पीपीसी में भी टूल यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पीपीसी के उन टूल्स के भी नाम बताती हूँ जो कि आप रन कर सकते हैं, और आप उनके साथ भी अपने मेन कीवर्ड्स, अपनी रेलिवेंसी, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प ले सकते हैं उन टूल्स को यूज़ करके। जैसे कि इन टूल्स में आपको एडवर्ड एडिटर आता है, कीवर्ड प्लानर आता है, गूगल एड्स जो होता है वो आ जाता है, गूगल एनालिटिक्स आ जाता है, मार्केटिंग क्लाउड्स आ जाता है। और मैं आपको ये बताऊं कि VWO जो है ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। स्पाइफू जो है, स्पाइफू को जब आप यूज़ करते हैं तो ये भी आपका कीवर्ड जो है वो बहुत अच्छा जो है वो आपको रेलिवेंसी निकाल के देता है। मेन कीवर्ड्स का जो होता है सारा डाटा ये वो निकाल के आपको देता है। उसके बाद एडवर्ड स्क्रिप्ट्स आ जाता है, ये भी बहुत अच्छा टूल है। कीवर्ड टूल है, ये जो स्क्रैप बॉक्स है ये भी बहुत अच्छा टूल है। ये सारे वो टूल्स हैं जो आपके जो है, ये सीमरश का एक टूल होता है, ये बहुत अच्छा टूल है। ये सारे वो वाले टूल्स हैं जो आपके पीपीसी में आपके काम आते हैं। अगर आप इन पे काम करते हैं तो मार्केटिंग क्लाउड फॉक्स जो है ये एक ऐसा टूल है जो आपको पहले ही बड़ी अच्छी सी रेलिवेंसी बना के ख़ुद दे देता है आपको। लेकिन मैं फिर भी आपको इन सारे टूल से ज़्यादा आपको यही कहूँगी
कि आप इन टूल से ज़्यादा रेलिवेंसी पे काम करें, क्योंकि रेलिवेंसी आपने अपने दिमाग से ख़ुद निकालनी है और आपने जितना मेन कीवर्ड पे जाना है, सर्च वॉल्यूम को देखना है, उतना आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट है कि आप रेलिवेंसी ख़ुद निकालें। इन टूल्स को यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपका रेलिवेंसी से आता है। ये टूल्स आपको मैंने इसलिए यहाँ पे बताए हैं कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या पीपीसी में भी टूल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको AMZ का बताया था, AMZ का स्टूडियो टूल है, वो भी यूज़ होता है और ये भी सारे टूल्स हैं। आप सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये भी है प्रॉब्लम कि हमने ये देखना है कि हम अगर अपनी प्रॉफ़िट मार्जिन हम अपना 40% रखना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एक कॉस्ट को कहाँ तक मैनेज करना चाहिए। तो ये चीज़ हमने ख़ुद देखनी है कि हम कितना प्रॉफ़िट चाहते हैं और उस हिसाब से हमें, क्योंकि ये मैंने पहले बताया, प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा हो, एक कॉस्ट कम हो तो ये बेस्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक टूल यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि क्या हमारा जो है वो ब्रेक इवन जा रहा है। ब्रेक इवन का भी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि ना प्रॉफिट है ना वो लॉस जा रहा है, उसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। और ये भी देखना है कि हमने 40% प्रॉफिट मार्जिन रखना है, तो उसके लिए एक कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक टूल यूज़ करते हैं। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस पेज पे, ये सेलर ऐप की एक जो है ये टूल है। आपने यहाँ पे आना है। आपने जब सेलर ऐप को जो है वो ओपन किया तो यहाँ पर ये फ्री टूल है। यहाँ से आपने फ्री टूल के बाद यहाँ पर आकर आप अमेज़ॉन ए कॉस्ट कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपके सामने ये देखें एक पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है, आप उसका जो ASI नंबर है वो आपने यहाँ पे जो है वो पुट करना है। और अब मैं यहाँ से अमेज़ॉन से अपना प्रोडक्ट लेती हूँ, उसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे लाके मैं उसको पेस्ट करती हूँ। और इसका जो ये एस्टिमेट एक कॉस्ट है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे नीचे आप आते हैं उसके बाद, और यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट से जो रिलेट आपकी डिटेल हैं, आपसे क्वांटिटी पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैन्युफैक्चर में कितने दिन लगे, मैन्युफैक्चरिंग की जो आपकी कॉस्ट है उसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे। अब आपके जो शिपिंग चार्जेस थे उसके बारे में यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे वो आपसे आपका जो टारगेट प्रॉफिट मार्जिन है, जितना आप चाह रहे हैं कि इतना मुझे प्रॉफिट मार्जिन है, तो यहाँ पर मैं वो नंबर जो है वो इंक्लूड करूँगी। अब यहाँ पे नीचे वो हमें ये बता रहा है कि अगर आपका प्रोडक्ट ये है, आपकी कॉस्ट उस पे ये आई है, मैन्युफैक्चरिंग की, शिपिंग की जो कास्ट है वो ये आई है, और आप प्रॉफिट मार्जिन ये चाह रहे हैं, तो यहाँ नीचे ये हमें बता रहा है कि आपने जो एक कॉस्ट का टारगेट रखना है वो ये रखना है, तब कहीं जाकर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ये आएगा। ये मैं तो यहाँ पे ऐसे रैंडमली आपको डाल के बता रही हूँ। जब आपके पास आएगा तो आपने अपनी डिटेल जो है वो इसमें इंक्लूड करनी है, तो फिर ये आपको ख़ुद बता देगा कि आपने एक कॉस्ट का टारगेट क्या करना है। अब यहाँ पे आपका साथ ही ब्रेक इवन का भी बता रहे हैं। अब ब्रेक इवन में क्या है कि आपने अपनी ब्रेक इवन चेक करनी है, चाहे वो 2 दिन की है, चाहे 1 हफ्ते की है, चाहे 1 महीने की है, तो आपने उसको चेक करना है कि आपने अपनी पॉकेट से कुछ नहीं लगाया इसके ऊपर, और ना ही आपको इस सेल में से कोई प्रॉफिट आ रहा है। तो यही आपका ब्रेक इवन है कि ना आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना आपको लॉस हो रहा है। तो इस तरह से आपने ब्रेक इवन को भी नंबर यहाँ पे ख़ुद पुट करना है। आपने देखना है दूसरा नंबर भी पुट किया आपने कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना होना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे आपका ब्रेक इवन भी आ जाएगा, यहाँ पे आपका टारगेट एक कॉस्ट भी आ जाएगा, और यहाँ पर एट द एंड ये आपको प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो बता देता है कि अगर आप ये वाला सारा नंबर जो है वो अरेंज कर रहे हैं तो आपको जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो ये वाला आता है। तो ये यहाँ पर इस सेलर ऐप में आने का जो पर्पस था वो यही था कि आपने अपना एक नंबर चूज़ करना है कि हमें ये इतना प्रॉफिट आना चाहिए। तो फिर ये सेलर ऐप हमें बताती है कि फिर हमें एक कॉस्ट कितना सेट करना चाहिए, ब्रेक इवन का भी बता रही है, और जो आपका टारगेट एक कॉस्ट है उसका भी आपको बता रही है, और फिर आपका जो प्रोडक्ट का जो 1 यूनिट का आपका निकलेगा, स्टैट्स निकलेंगे, वो भी यहाँ पर आपको वो बता रही है। इस सेलर ऐप का ये फ़ायदा आपको।